हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जनरल नॉलेज के ऊपर और टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वो है हमारे पास कौन सा, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड। और देखिए ये टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। और इसी एग्जाम के देखकर ये वीडियो आज लाइव भी जा रही है, ठीक है। बाकी देखिए आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चन की, इन एमसीक्यूज की अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दें, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको मिल जाएगा तो वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। सबसे पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ इंडिया में वो कौन सा है? बंगाल गज़ेट है, समाचार दर्पण है, मुंबई समाचार या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए मैं अगर आंसर की बात करूं तो वो है बंगाल गज़ेट, ठीक है ना। देखिए इसमें भी क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा और आप देखें डायरेक्टली आंसर भी सीधा ही बनेगा, ठीक है। बाकी देखिए एक क्वेश्चन ना आपको यहाँ ज़रूर इस टॉपिक से देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वाज द फर्स्ट वर्नैकुलर पेपर इन इंडिया। कौन सा पहला वर्नैकुलर पेपर इन इंडिया अब में रहा है? बंगाल गज़ेट है, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है समाचार दर्पण। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज द ओल्डेस्ट डेली इन इंडिया। ऑप्शन से बंगाल गज़ेट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। आंसर की बात करें तो वो है मुंबई समाचार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया। ऑप्शंस देखें, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। आंसर की बात करें तो वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डेली इन इंडिया अकॉर्डिंग टू IRS 2012। ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप देखें लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश डी पेपर कौन सा है। मैं अगर बात करूं तो वो है, आंसर की बात करूं तो वो है कौन सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। ऑप्शन है जेम्स अगस्टस हिके, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर थॉमस मुनरो या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा है वो? देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो है जेम्स अगस्टस हिके, बंगाल गज़ेट जो है, ठीक है ना। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो इसमें रहा है वो कौन सा, इसमें किसने पब्लिश करा है वो जेम्स अगस्टस हिके ने करा है। अब देखेंगे तो वो बंगाल गज़ेट जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस ब्रॉट ए प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। पहले यूरोपियंस जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाया, कौन है? डच है, फ्रेंच है, पुर्तगीज़ है या फिर इंग्लिश है? कौन है वो? लेकिन आंसर की बात करूँ तो वो है पुर्तगीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बम्बे समाचार। बम्बे समाचार जो ये किसने शुरू करा? राजा राम मोहन राय ने, शिशिर कुमार घोष ने, जेम्स सिक बुकिन गम या फिर फरदोंची मुर्जबान ने। किसने करा ये करा है फरदोंची मुर्जबान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर पब्लिश इंडिया। कौन सा पहला न्यूज़पेपर पब्लिश इंडिया हुआ है? मुंबई समाचार है, बंगाल गज़ेट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर समाचार दर्पण। कौन सा है वो है बंगाल गज़ेट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर का टाइटल क्या है? पंजाब मिरर, आज़ाद हिंद, द बंगाल गज़ेट या फिर एनलाइटन इंडिया। आई होप ये मालूम होगा कौन सा है वो है द बंगाल गज़ेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। अमेरिका में न्यूज़पेपर फ्री इंडिया को शुरू करने वाले कौन है? रामनाथ पुरी हैं, GD कुमार हैं, लाला हरदयाल हैं या फिर तारकनाथ दास हैं। कौन है वो हैं तारकनाथ दास। नेक्स्ट, पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वाज पब्लिश्ड बाय, किसने इसको पब्लिश करा है? लाला लाजपत राय ने, राजा राम मोहन राय ने, सर सैयद अहमद खान या फिर मौलाना शिबली नुमानी ने। किसने करा ये करा है राजा राम मोहन राय ने। बी ऑप्शन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उड़त मार्टंड, ठीक है ना, वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, कहाँ से पब्लिश इसको करा गया था? कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद या फिर लखनऊ से। कहाँ से करा गया था? इसको करा गया था कोलकाता से, वेस्ट बंगाल के कोलकाता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन 1880। तो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर है ना, इसको 1880 में कहाँ से इसको मतलब पब्लिश करा था? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या फिर पौंडीचेरी। कहाँ से करते हैं इसको? देखिए कलकत्ता से करता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल गदर पब्लिश्ड।
किस लैंग्वेज में ये गदर जर्नल है ना इसको पहला इसमें इशू करा था? उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर मराठी में? किस में करा था? उर्दू में करा था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज ए, क्या था? एक मंथली जर्नल था, फोर्टनाइटली जर्नल था, वीकली या फिर डेली? कौन सा था ये? देखिए ये था वीकली जर्नल था ये। नेक्स्ट, हु फंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? इसको किसने फंड करा है? जीसी मुर्मू ने, हरीश मुखर्जी, एस.एन. बोस या फिर शिशिर कुमार घोष? किसने करा इसको? इसको करा है शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करा था टू सर्व द काज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? ऑप्शन से गादर है, केसरिया है, फ्रीडम है या फिर स्वदेशी मित्र है? कौन सा है वो है केसरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस फॉर वेरियस रीजंस? इनमें से कौन सी मैगजीन है? इसमें देखिए रेवोल्यूशनरी पीरियड में एक मैगजीन जो शुरू करी थी, ठीक है ना, जो क्या कर रही थी? क्रिटिसाइज कर रही थी कांग्रेस को, ठीक है ना, बहुत सारे रीजंस के लिए। कौन सी थी वो? हमें ये पूछा कि कौन सी मैगजीन थी वो? इसमें बंगाबासी थी, काल थी, केसरी थी या फिर ऑल ऑफ है? ये सारी हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? किसने शुरू करा है? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय या फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने? किसने शुरू करा इसको करा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन वाज पब्लिश्ड? ये भी आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। अब देखें इसको, ये इंडियन ओपिनियन जो है, ठीक है ना, तो किस लैंग्वेज में इसको पब्लिश नहीं करा था? इंग्लिश में, गुजराती में, तमिल में या फिर उर्दू में? देखिए आंसर की बात करें तो उर्दू में इसको पब्लिश नहीं करा था, बाकी 3 लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश करा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन, जो इसके जर्नल है ना ये इंडियन ओपिनियन, इसके फर्स्ट एडिटर कौन रहे हैं? M.K. गांधी हैं, अल्बर्ट वेस्ट हैं, महादेव देसाई हैं या फिर मनसुख लाल नजर हैं? कौन है वो हैं मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट, द यंग इंडिया वाज स्टार्टेड बाय एज ए वीकली? इसको किसने शुरू करता है? द होम रूल पार्टी ने, द एक्सट्रीमिस्ट पार्टी ने, गदर या फिर स्वराज ने? किसने इसको शुरू करा था? होम रूल पार्टी ने शुरू करा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। विच जर्नल वाज एज नॉट एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़? इनमें से कौन सा जर्नल जो जुड़ा हुआ नहीं है किससे? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से? संध्या से, युगंतर, गदर या फिर यंग इंडिया? कौन सा है वो है यंग इंडिया। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज वाज? फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा था वो? हिंदू पैट्रोइट था, द हिंदू था, यंग इंडिया या फिर नेटिव ओपिनियन? कौन सा था वो था हिंदू पैट्रोइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश बाय एन बी? देखिए यहाँ पर है कि कौन से 2 न्यूज़पेपर जो हैं वो पब्लिश करे किसने? एन ने। कॉमनवेल्थ है, न्यू इंडिया है, न्यू हिंदू है या फिर द आर्यंस है? तो देखिए आंसर की बात करें तो वो है ए एंड बी, मतलब कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। हु वाज द एडिटर ऑफ रेवोल्यूशन पेपर वंदे मातरम? एडिटर बताना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, बिपिन चंद्रपाल हैं, वी डी सावरकर हैं या फिर जी डी सावरकर हैं? कौन है वो? देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ ना तो वो है बिपिन चंद्रपाल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? देखिए इंडिपेंडेंट को इसमें किसने शुरू करा? बी आर अम्बेडकर ने, केसरिया को बाल गंगाधर तिलक ने, न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने या फिर राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी ने? हमें ये बताना है कि इनमें से गलत है कौन सा पेयर, ठीक है ना। देखिए गलत की अगर बात करें तो वो है आपके पास कौन सा? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट का कोई लेन देन नहीं है। बाकी देखिए ये तो ठीक है हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। लेकिन अब हमें ये याद रखना कि केसरिया जो है इसको किसने शुरू करा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक ने। न्यू इंडिया को किसने शुरू करा हुआ है? एनी बेसेंट ने। राष्ट्रगुप्ता को किसने शुरू करा हुआ है? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना ये तीनों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि जो अभी हमने करा ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये जो आगे वाले पॉइंट हैं 3 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर भी हमें क्या करना है? जो करेक्टली मैच नहीं है ना उसको टिक करना है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो होगा हमारे पास कौन सा? कौमी आवाज़, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका कोई लेन देन नहीं है इससे, ठीक है। तो अगर ये लेना देना नहीं है इसका मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाला याद रखना पड़ेगा। नवजीवन को किसने शुरू करा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने, ठीक है। स्वराज्य किसने शुरू करा था? टी प्रकाशम ने, ठीक है ना। प्रबुद्ध किसने शुरू करा था? एनसी केलकर ने। इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हु अमंग द फॉलोइंग हैड लॉन्च द पेपर
कौमी आवाज़ जो है ये किसने शुरू करा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या फिर खलीकुज़्ज़मान ने? किसने शुरू करा है? ये करा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? इनमें से भी हमें क्या करना है, कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हमें वो बताना है। ठीक है ना, तो देखिए मौलाना आज़ाद अल हिलाल है, लोकमान्य तिलक है केसरिया है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड से है, महात्मा गांधी द प्योनर है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर आंसर की बात करूँ ना, तो वह महात्मा गांधी वाला, ये वाला जो है ना पेयर, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये गलत है तो फिर आपको याद क्या करना है, ये तीन ऊपर वाले याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय इसमें लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? तो कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट करा था लाला लाजपत राय ने? देखिए वंदे मातरम है, पीपल ट्रिब्यून है, या फिर वीर अर्जुन है? कौन सा है वो अगर देखेंगे ना तो वो है वंदे मातरम। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद? इनमें से कौन सा जर्नल जो है वो लाया था? इसमें आप देखें अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अल हिलाल है, कॉमरेड है, द इंडियन सोशलिस्ट है, या फिर ज़मींदार है? कौन सा है वो है अल हिलाल। नेक्स्ट, डैश डैश वाज रिलेटेड टू विस्कृत भारत? ये किससे रिलेटेड है? इसमें आत्माराम पंडुरंग से, ज्योतिबाई फुले से, बाल गंगाधर तिलक, या फिर बी आर अम्बेडकर? किससे है ये है बी आर अम्बेडकर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, हरिचांद वाज स्टार्टेड बाय? किसने शुरू करा था? तिलक ने, गोखले ने, गांधी जी ने, या फिर नेहरू जी ने? किसने शुरू करा था इसको करा था गांधी जी ने, हरिचांद। ठीक है, नेक्स्ट, द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड विद? किसने शुरू करा था इसमें? महात्मा गांधी ने, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू? किससे जुड़ा हुआ ये? देखिए 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 देखिए, आंसर की बात करें तो यहाँ पर वो होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द स्वदेशी वाहिनी वाज एडिटेड बाई? सी वी रामन पिल्लाई ने, सी एन मुदालियर ने, के रामकृष्ण पिल्लाई, या फिर सी आर रेड्डी? देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है के रामकृष्ण पिल्लाई। नेक्स्ट, हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम? तो इनमें से किसने इसको जोड़ा हुआ था वंदे मातरम के साथ खुद को? ठीक है ना, जो ये इंग्लिश जर्नल है ये। ठीक है, अरविंद घोष हैं, एम जी रनडे हैं, एस सी बोस हैं, या फिर लोकमान्य तिलक हैं? अगर खुद को जोड़ा हुआ था वो इसमें वंदे मातरम के साथ वो थे अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू पब्लिश फ्रॉम पटना? ऑप्शन है इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभकार, या फिर डॉन? कौन सा है वो है इंडियन नेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो को, इस टॉपिक को भी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? यहाँ पर कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच है यहाँ पर? चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन रहे। ठीक है ना, ऑप्शंस रहे, क्वेश्चन नहीं ऑप्शंस रहे। महात्मा गांधी मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर केसरिया? देखिए अभी हमने एक चीज़ कर दी, कॉमनवेल्थ जो आप देखेंगे तो एनी बेसेंट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इन क्वेश्चंस के साथ, इन एमसीक्यूज के साथ हमारी वीडियो भी हुई कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यूज आपके साथ यहाँ पर लाए हैं, शेयर करें, आपको ये सारे बेनिफिशियल लगे होंगे, मतलब आपको इसका फ़ायदा पहुँचा होगा। और खासकर फ़ायदा तब पहुँचेगा जब हमारे पास ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप इन तरफ से पूरी कोशिश, बाकी देखिए पूरी कोशिश की जाती है कि एक अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है ना आपके लिए वो यहाँ पर लाया जाए, और पूरी कोशिश इसमें करी भी जाती है। ठीक है ना, हाँ तो और आगे कोशिश करते भी रहेंगे। ठीक है, बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप भी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि उससे करने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती भी। ठीक है, बाकी चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।